पटाखों के बॉस और दियों की रानी। एक बड़े शहर की सबसे रोशन गली में दो दोस्त रहते थे, चिन्नू और मिन्नू। दिवाली की रात पूरा शहर दियों की पीली और बिजली की झालरों की रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में पटाखों की गंध और खुशी की गूंज थी। चिन्नू खुद को पटाखों का बॉस मानता था। उसका मिशन था सबसे जोरदार और शानदार पटाखे चलाना। उसने अपने सामने की बालकनी को किसी रॉकेट लॉन्च पैड की तरह सजा रखा था। दूसरी ओर मिन्नू थी दियों की रानी। उसे पटाखों के शोर से ज्यादा दियों की शांत सुनहरी रोशनी पसंद थी। उसने अपने घर की छत पर छोटे छोटे मिट्टी के 101 दिए जला रखे थे, जो आसमान के सितारों से बात कर रहे थे। मुकाबला शुरू। चिन्नू ने अपना सबसे बड़ा बम, जिसका नाम उसने दाल चावल रखा था, क्योंकि वो फटते ही किचन में रखे दाल चावल के डिब्बों की तरह झोर करता था, जमीन पर रखा। देखो मिन्नू, यह है असली धमाका। तुम्हारे ये छोटे छोटे दिए तो बस मोमबत्तियां हैं, चिन्नू चिल्लाया। मिन्नू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे दिए शांति की रोशनी हैं चिन्नू। तुम्हारे दाल चावल से तो मेरे घर के सारे मच्छर भी नहीं भागे। अच्छा, अब देखो मेरा कमाल। मिन्नू ने अपने दियों की तरफ इशारा किया। अचानक एक शरारती चूहा जो दिवाली की मिठाइयों की तलाश में था, मिन्नू के दियों की लाइन के पास से गुजरा और अनजाने में एक दिए की लौ अपनी पूंछ पर लगा बैठा। चूहा डर के मारे भागा। वह सीधा भागा चिन्नू की बालकनी की तरफ, जहां दाल चावल बम रखा था। अरे, ये कौन सा पटाखा है? चिन्नू घबराया। दियों की जीत और बॉस का हाल। चूहे ने भागते भागते अपनी जलती हुई पूंछ उस दाल चावल पर रगड़ दी। धमाका इतना जोरदार कि चिन्नू की बालकनी पर लगी सारी झालरें हिल गईं। उसके जूते उछलकर गमले में गिर गए। और सबसे मजेदार बात, बम की राख से उसकी नई चमकीली कमीज पर पोल्का डॉट्स बन गए। चिन्नू सदमे में काला पीला चेहरा लेकर खड़ा था। मिन्नू जोर से हंसी। देखा चिन्नू, मेरे शांति के दिए भी कमाल कर सकते हैं। एक दिए की नन्ही सी लौ ने तुम्हारे बॉस बम को धूल चटा दी। पर यह तो धोखाधड़ी है। यह तो चूहे की गलती है, चिन्नू ने अपनी राख लगी कमीज झाड़ते हुए कहा। मिन्नू ने प्यार से कहा, दिवाली का असली मजा शोर में नहीं, बल्कि रोशनी और हंसी में है, मेरे बॉस। अब आओ, ये मिठाई खाओ और मुझे बताओ कि मेरे दियों की रोशनी में तुम्हारी काली कमीज कैसी लग रही है। चिन्नू ने हार मान ली। दोनों दोस्त हंसते हुए छत पर बैठ गए। उस रात चिन्नू ने सीखा कि कभी-कभी सबसे छोटी और शांत चीज भी सबसे बड़ा धमाका कर सकती है। बस तरीका थोड़ा मजेदार होना चाहिए। और हाँ, उस रात के बाद चिन्नू ने अपने बम का नाम बदलकर चूहा बचत योजना रख दिया। क्या आप चिन्नू और मिन्नू के बारे में कोई और मजेदार कहानी सुनना चाहेंगे?